हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली कैट, जैट या अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या गिवन है हमें, रीजन आर इज डिफाइंड एज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट satisfying the condition 3x plus 4y is less than 12। एक हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3x प्लस 4y इज लेस देन 12। इसको हमें ड्रॉ करना है और एक रीजन R फाइंड आउट करना है, और वो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ओनली और ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो अगर आप इसको रीजन फाइंड आउट करना है, इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या इस स्ट्रेट लाइन की इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसको ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने x को अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसमें जिसका मतलब 0,3 इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी। सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू 0 को पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 4 हो जाएगा, 4,0। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास करेगा 0,3 और 4,0। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो से ये 4,0 है और यहाँ पे ले लिया से ये 0,3 है। तो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अगर अब मुझे ये ऐसे रीजन को फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, उसका क्या तरीका होता है। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले रीजन या तो वो होंगे जो स्ट्रेट लाइन के इस साइड होंगे, ऊपर की साइड होंगे, या फिर ऐसे रीजन होगा, कंप्लीट रीजन होगा जो इसके नीचे की तरफ होगा। तो इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, कोई भी पॉइंट या तो इस साइड का पॉइंट ले लो या कोई भी पॉइंट इधर का पॉइंट ले लो, एक कोई भी पॉइंट ले लो, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो नॉर्मली हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0,0 है। अगर आप 0,0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 12। ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो सारे पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे की तरफ हैं, इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड हैं, वो सभी के सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन साथ में मुझे एक एडिशनल कंडीशन और दे रखी है रीजन आर के लिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब जो हमारा रीजन आर है वो ये वाला पूरा रीजन हो गया, ये पूरा मेरा रीजन आर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। रीजन आर क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है, गिवन दैट अ पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स RS, और हमें कोई भी पॉइंट P दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है RS है, x कोऑर्डिनेट R है, y कोऑर्डिनेट S है, लाइज विद इन द रीजन R। ये जो पॉइंट है P वो इस रीजन में लाई करता है कंप्लीट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट R इज ग्रेटर देन 2। R की ग्रेटर देन 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस में R की वैल्यू ग्रेटर देन 2, देखो R की वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या क्या हो सकता है। R की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन 2 एंड 4। तो अगर आप देखोगे ये पूरा रीजन, अगर मैं अंदर वाले को ये डिलीट करता हूं, ये जो R रीजन आया था मेरा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये जो मेरा R रीजन था, इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं 2,0, मुझे क्या गिवन है, मैं वो सारे पॉइंट्स जो यहां पे लाई कर रहे होंगे इस रीजन पे, उन सभी केसेस में क्या होगा, उन सभी के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे। या मैं बोल सकता हूं उन सभी केसेस में क्या होगा, r ग्रेटर देन 2 होगा, जो भी पॉइंट इधर लाई करेगा इस ट्रायंगल में। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस रीजन में लाई कर सकते हैं। सभी के क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 होगा।
अब आपको प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर है और आपको टोटल रीजन कौन सा कंसिडर करना है, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी पॉइंट्स इस रीजन के हैं, ठीक है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, ये आपको उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, किसी भी इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में ऐसे डिफाइन करता हूं। तो फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, जो भी इस शेडेड रीजन में पॉइंट लाई करेंगे, तो उसको मैं डिफाइन करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कंसीडर कर सकता हूं। वो एरिया डिफाइन करेगा वो सारे पॉइंट्स जो इस शेडेड रीजन में आ रहे हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको इसकी हाइट चाहिए होगी, हाइट के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ये कोऑर्डिनेट कैसे आप निकाल सकते हो, 3x + 4y = 12 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 2 पुट करोगे तो 3 × 2 + 4y = 12। तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12 - 6 हो गया डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3/2 हो गया। मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, 3/2 हो गया। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए मेरे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इसका बेस हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, और हाइट क्या हो जाएगी, जो इसका y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3/2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स जिसके x कोऑर्डिनेट 2 से बड़े हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे टोटल रीजन R कंसीडर करना है। टोटल रीजन R कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। सेम इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इस पॉइंट को B बोलता हूँ, इस पॉइंट को C बोलता हूँ। तो ABC जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। तो हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है अपने पास, मुझे नोन है, ये क्या है 4 है, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 3 है। तो हाफ इंटू 4 × 3 ये हो जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी 1/4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आप देखोगे एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। इनइक्वालिटी के लिए जो हमें रीजन फाइंड आउट करना है R1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा मैंने क्या अप्रोच बताया आपको, 3x + 4y = 12 इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दो। अब इसके या तो ऊपर के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे या इसके नीचे के सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया, मैंने ओरिजिन ले लिया, नॉर्मली ओरिजिन लेते हैं। तो ओरिजिन में आपने पुट करके देखा तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सारे रीजन इसको जो नीचे की तरफ होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। साथ में एक एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी थी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रायंगल बना है ट्रायंगल ABC, उसके अंदर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो रीजन R हो गया, ठीक है, ये हमें पता लग गया। और उसके बाद इसमें दे रखा है ऐसे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट R और S है और R की वैल्यू >2 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये जो मैंने शेडेड ट्रायंगल बनाया है इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा, R की वैल्यू देखो मैक्सिमम 4 हो सकती है और इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो शेडेड रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि R की वैल्यू >2 होंगे। ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और टोटल रीजन में R में भी नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस रीजन क्या प्रोबेबिलिटी है कि R वो शेडेड रीजन में हो। तो प्रोबेबिलिटी की आपको डेफिनेशन पता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम के वो सारे पॉइंट्स जो इस शेडेड रीजन के अंदर आ रहे हैं उसको हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट वाइज जाओगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसमें एरिया से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं वो सारे पॉइंट जो इस रीजन में आ रहे हैं। तो इसका एरिया मैंने निकाल लिया, हाफ इंटू
बेस क्या हो जाएगा इसका 4 - 2 2 हो गया, और हाइट मैंने निकाल ली। इस हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन थी, उससे मेरे पास हाइट 3/2 आ गई। डिवाइडेड बाय टोटल रीजन का एरिया, वो रिप्रेजेंट करेगा सारे पॉइंट जो इस रीजन में आ रहे हैं, टोटल रीजन में आ रहे हैं। तो हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा 4, हाइट हो जाएगी 3, तो उसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया। तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन 1/4। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट यूज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैट जैट के क्वांट सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस में आपको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।